वाराणसी के गंगा घाट पर एक साथ 7 चिताएं जल रही थीं और जैसे ही ये बात लोगों को पता चलती है तो पूर्वांचल के 5 जिलों में तनाव फैल जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, चाहे कोई गृहिणी हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो या कोई आम व्यक्ति हो, सभी लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और कुछ इस तरह से आवाज़ लगाते हैं। सबकी एक ही मांग थी, इन 7 हत्याओं को किसने अंजाम दिया है, उस व्यक्ति का नाम का खुलासा होना चाहिए। और जब ये बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के कानों तक पहुंचती है तो वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जब तक इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी मौके पर पहुंच जाते हैं और बस एक ही मांग कर रहे थे सबके सब कि इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल पूरा हो चुका था और उनके प्रधानमंत्री के आगे पूर्व लग चुका था, लेकिन वो भी मौके पर पहुंचते हैं और हालात के मद्देनज़र, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी, तब वाराणसी से वो न्याय यात्रा के नाम से एक रैली को शुभारंभ करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, उसको रवानगी करते हैं और मांग करते हैं कि इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री और मौके पर आ जाएं तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने आप में हिल जाएंगी, डुल जाएंगी। इसमें भी ऐसा ही होता है। इसकी मांग की जाती है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे और सीबीआई जांच करती है बाकायदा। लगभग 14 साल तक सीबीआई की जांच चलती रहती है। 14 साल के बाद जिन लोगों के नाम हर किसी की जुबान पर थे, लग रहा था कि इन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा मिलने वाली है, तब पता चलता है कि इस घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम ही नहीं दिया था। सीबीआई कहती है कि उनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं मिलता और जब सबूत ही नहीं मिला तो हम इन्हें कैसे सजा दें। वाकई इस घटना के बाद इन 7 चिताओं में से एक चिता जिसकी थी, उसकी पत्नी कहती है, उसकी बेवा कहती है कि इन्होंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया तो फिर किसने दिया? क्या इस घटना को भूतों ने अंजाम दिया? क्या भूतों ने 500 गोलियां चलाईं? वाकई आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना कुछ ऐसी ही है। गोली चली जरूर थी, 500 से ज़्यादा। किसने चलाई थी आज तक उनका नाम नहीं है। कौन है, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कोई बताने को तैयार ही नहीं है। हालांकि पता सबको है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ीपुर और इसी गाज़ीपुर ज़िले की एक विधानसभा सीट है मोहम्मदाबाद। बात कर रहा हूँ 29 नवंबर 2005 की। जैसे ही विधायक उठकर अपने कुछ साथियों से, अपने कुछ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आते हैं, तभी एक व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिनका नाम है कृष्णानंद राय। कहते हैं कि आज डायरी देखकर बताओ कि क्या कार्यक्रम है। और जैसे ही डायरी देखने की बात होती है तभी उनमें से एक कार्यकर्ता कहता है कि साहब ये भामरकोल ब्लॉक है, उसका एक गाँव पड़ता है सियाड़ी। दरअसल यहाँ पर क्रिकेट मैच का उद्घाटन होना है जिसमें हमें दोपहर को चलना है। बस अपने कुछ फरियादियों से लोगों की परेशानियां सुनते सुनाते वहाँ से अब ये काफ़िला चल पड़ता है सीधा सियाड़ी गांव में। और सियाड़ी गांव में जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर क्रिकेट टीम थी तो सही, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं थी जितना क्या डायरी के अंदर लिखवाया गया था, बताया गया था। इस बात को देखकर विधायक को चिंता होती है। वो कहते हैं कि ये सब क्या है, अगर इतना ही छोटा प्रोग्राम था तो मुझे यहाँ बुलाने की ज़रूरत क्या थी। जब विधायक जी थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर करते हैं तब गांव के लोग कहते हैं कि विधायक जी हमें माफ़ कर दीजिएगा, आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। गांव के लोग आपको अपने ही गांव में, इस गांव में देखना चाहते थे, इसलिए आपको इस बहाने से बुलवाया गया था। विधायक जी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए लोगों से हाथ मिलाते हैं और बाय बाय करते हुए चले जाते हैं। खुशी खुशी वो अब अपने घर की तरफ ही निकले थे कि जैसे ही ये शाम हो चुकी थी, वहाँ पर कुछ नाश्ते पानी का इंतज़ाम, वहाँ फीता काटा था, मुख्य अतिथि बने थे। और जैसे ही वो वापस अपने काफिले के साथ निकल रहे थे तो बसनिया चट्टी एक जगह पड़ती है। उस जगह पर टूटा फूटा रास्ता था। टूटा फूटा रास्ता होने की वजह से गाड़ी एक ही जा सकती थी और एक ही आ सकती थी। सामने से एक गाड़ी दिखाई देती है, कार दिखाई देती है आते हुए, और जैसे वो कार को देखते हैं तो विधायक जी कहते हैं कार को साइड में लगा लो और जो कार सामने से आ रही है इसको निकलने देना। जैसे ही वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाते हैं, तुरंत वो सामने से जो आ रही थी एक गाड़ी, वो बराबर में आकर रुक जाती है, वो चलती नहीं है। विधायक जी को लगता है कि उनके समर्थक होंगे, उनके वोटर होंगे या उनके चाहने वाले होंगे। इससे पहले कि कुछ समझ पाते, तुरंत ही जो गाड़ी आकर रुकती है विधायक जी के सामने, वो गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं, खिड़कियाँ खुलती हैं और उसमें से AK-47 सहित कुछ आधुनिक हथियार होते हैं और उसके बाद फिर गोलियों की दंदनाहट शुरू हो जाती है।
इतनी गोलियां चलती हैं कि सुनने वाले देखने वाले हैरान रह जाते हैं। और लगभग 500 से ज़्यादा राउंड फायरिंग जब होती है लगातार, तो जिस गाड़ी पर वो गोलियां चली, जिन लोगों को गोलियां चली थीं, उन लोगों का नामो निशान मिट जाता है। यानी कि जो विधायक होते हैं कृष्णानंद राय को गोलियां लग जाती हैं और वो उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो चश्मदीद होते हैं, इस घटनाक्रम को अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही इस घटनाक्रम को देखने वाली बात आई थी तो हर किसी की ज़ुबान पर एक ही नाम था। इससे पहले कि कोई लोग कुछ बोल पाते, कुछ सोच पाते, तभी याद आता है। याद कुछ इस तरह से था कि अक्टूबर 2005 में मऊ में सांप्रदायिक तनाव हो जाते हैं, और जब तनाव कुछ इस तरह से होता है कि जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, आगजनी हो रही थी, लोग आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे, और 9 लोगों की इसमें हत्याएं कर दी जाती हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, कोई बिल्कुल इसमें कोई मसला ही नहीं था। और सांप्रदायिक तनाव की 9 लोग जब भेंट चढ़ जाते हैं तो भेंट चढ़ने के बाद हर किसी की ज़ुबान पर एक नाम आ रहा था, और वो नाम होता है बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी का नाम आते ही सब लोग कहते हैं कि इस भीड़ को भड़काने में किसी और का नहीं बल्कि इस बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का हाथ है, इसलिए इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, प्रशासन पर दबाव बढ़ा जनता का, और जनता का दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मुख्तार अंसारी जेल में है। सब लोग कहते थे कि इस कृष्णानंद राय की हत्या कराने में कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी है, लेकिन मुख्तार अंसारी तो जेल में है। अभी हाल ही में जो दंगे हुए थे, उस दंगों के कारण तो लोग फिर एक बार इतिहास के पन्ने में झांकने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मुख्तार अंसारी क्यों हो सकता है, आखिर क्यों वो कृष्णानंद राय की हत्या करेगा। सबके जहन में, सबके दिमाग में एक ही सवाल था, और इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से था कि 1984 से लेकर सन 2002 तक अंसारियों का इस मोहम्मदाबाद की सीट पर कब्जा हुआ करता था। परिवार के किसी न किसी सदस्य को यहाँ से विधायक बनाया जाया करता था, और वो विधायक एक छत्र यहाँ पर राज कर रहा था। लेकिन सन 2002 का जो विधानसभा चुनाव आता है, उस विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के जो भाई होते हैं अफजाल अंसारी, इनको टिकट मिला और ये चुनाव में खड़े हो जाते हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्णानंद राय को टिकट मिलता है और चुनाव होता है। और जब चुनाव होता है तो लोग कृष्णानंद राय को हाथों पे लेते हैं, उन्हें फूलमालाएं पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उन्हें बहुत सारे वोट देते हैं और उन्हें विधायक बना देते हैं। जैसे ही कृष्णानंद राय विधायक बनते हैं, अंसारियों का जो कब्जा था इस मोहम्मदाबाद की सीट पर, एक छत्र राज हुआ करता था, उस इलाके में दबदबा हुआ करता था। किसी की मजाल थी कि अंसारियों की तरफ आंख उठाकर भी देखे, जी भरकर भी देखे। और कृष्णानंद राय ने जो 1984 लगभग 35 साल पुराना इतिहास था, वो यूँ छूमंतर कर दिया। और लोग जाते थे और मुख्तार अंसारी के घर पर जाकर कहने लगते थे कि सर साहब, नेताजी आपके साथ तो बहुत गलत हुआ है, कृष्णानंद राय ने ऐसा किया है, कृष्णानंद राय ने वैसा किया है। और रोज़ रोज़ के इन्हीं तानों से तंग आकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस घटनाक्रम को किसी और ने नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। गाड़ी के अंदर, यानी कि 29 नवंबर 2005 को जब ये बसनिया चट्टी के पास गोलियां चलती हैं, 500 से ज़्यादा गोलियां लगती हैं, तो उस गाड़ी के अंदर 7 लोग बैठे हुए थे और सातों के सातों की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। कुछ लोगों ने जब इस दृश्य को, इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा तो वो दौड़ते हुए घर जाते हैं विधायक जी के पास और रोते हुए जाकर कहते हैं, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था, उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे जो सूचनाएं तुरंत के तुरंत पहुंच जाएं, इसलिए जितना भी वक्त लगा दौड़कर व्यक्ति घर पहुंचता है। यहाँ पर होती हैं उनकी पत्नी अलका राय। रोता हुआ व्यक्ति कहता है कि अम्मा जी, कृष्णानंद राय भैया जी को गोली मार दी और भैया जी मर गए हैं, अब भैया जी इस दुनिया में नहीं हैं। उनके साथ 7 लोग और थे, वो भी मर गए हैं। बस यहीं से जो शक था सन 2002 के विधानसभा चुनाव का, 35 साल के वर्चस्व का और बहुत सारी बातें थीं, ये सब का ऐसे ही मांग चल रही थी कि हो ना हो इस घटनाक्रम को मुख्तार अंसारी के लोगों ने ही अंजाम दिया है। जब ये चिताएं वाराणसी की गंगा घाट पर जल रही थी, सातों के सातों लोगों की चिताएं जल रही थी, तो यही नहीं, वाराणसी ही नहीं बल्कि मऊ, गाज़ीपुर, आजमगढ़ जैसे तमाम इलाकों में लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। छात्र सड़कों पे उतर आते हैं, किसान सड़कों पे उतर आते हैं, गृहिणियाँ, बच्चे, कौन कौन थे जो सड़कों पे नहीं आते। और उसके बाद कुछ हंगामा इतना खड़ा होता है कि आईजी, डीआईजी, डीजीपी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी पूर्वांचल में डेरा डाल देते हैं और इस हंगामे को शांत करने की कोशिश ही कर रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर पहुंच जाते हैं और मांग करते हैं कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए।
अटल बिहारी वाजपेयी हो या कल्याण सिंह हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, सभी आते हैं और सभी मांग करते हैं। जो विधायक की पत्नी होती हैं अलका राय, वो हाई कोर्ट से मांग करती हैं और कहती हैं कि इस मामले की, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार है और उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि यहाँ पर ईमानदारी से जांच होगी। जब चारों तरफ से दबाव बनने लगता है तब कहीं जाकर सीबीआई इस मामले की जांच करती है। और जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी तभी अलका राय एक बार फिर से आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में इस मामले की सुनवाई नहीं चाहती हूँ, इसलिए इस मामले की सुनवाई इस प्रदेश से कहीं ना कहीं बाहर होनी चाहिए। तब दिल्ली में जाकर इस मामले की सुनवाई होती है और अलका राय का केस लड़ रहे थे रविशंकर, जो कि अपना आप में एक बहुत बड़े वकील होते हैं, जो वर्तमान में कुछ दिन पहले तक कानून मंत्री भी रहे थे और भाजपा सरकार में बड़े कद्दावर नेता भी रहे हैं। वो केस लड़ रहे थे और 14 साल तक लगातार जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और एक एक पहलू पर, एक एक बारीक से बारीक पहलू पर जाने की कोशिश करती है, तो 14 साल लग जाते हैं। और इसी बीच में मुकदमा भी दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होता है मुख्तार अंसारी पर, अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी का भाई है, जो कि सन 2002 में चुनाव लड़ा था और हार जाता है। एजाजुल हक लड़ता है सुनील माहेश्वरी, राकेश पांडे, मंसूर अंसारी, मुन्ना बजरंगी, जो कि अपना आप में बहुत बड़ा बदमाश हुआ करता था, जो कि बागपत की जेल में जिसकी हत्या कर दी गई थी, रामू मल्ला है। इन मुख्तार अंसारी सहित 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। सन 2019 में सीबीआई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और फैसला जब आता है तो लोगों की नज़रें इस फैसले पर थी। उन्हें लग रहा था कि अब इस परिवार को, यानी कि विधायक के परिवार को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने वाला है। लेकिन जब कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि सबूतों के अभाव में अदालत इन 8 के 8 मुलजिमों को बाइज्जत बरी करती है। ये मुलजिम ही नहीं थे, ये आरोपी थे। और जब आरोपियों को जो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तब लगता है लोगों का कानून के प्रति विश्वास ही नहीं रहा। आप इस बात को, इस घटनाक्रम को सोचकर, देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 से ज़्यादा गोलियां चलती हैं, आरोप भी लगता है, मुकदमा भी दर्ज होता है, लेकिन सबूत ही नहीं मिलता। कहने वाले कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था या तो डर की वजह से भाग जाते हैं या फिर जिसने आवाज़ लगाने की कोशिश की उनकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि इन 7 हत्याओं के बाद भी और हत्याएं होती हैं और हत्याओं का जब सिलसिला चलता है तो सीबीआई के हाथ में भी सबूत के नाम पर खाली कटोरा हाथ में आता है, कुछ नहीं होता। और इस परिवार को शायद इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। लेकिन जब बात आती है, एक पत्रकार इस अलका राय, यानी कि हालांकि वो इनके बाद विधायक बन जाती हैं, उपचुनाव में जीत जाती हैं, सन 2012 में भी, शायद वो 12-17 में विधायक बन जाती हैं और ये 2022 का भी वो इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन 2022 में उनको सफलता नहीं मिलती और मुख्तार अंसारी के परिवार से ही कोई व्यक्ति है जो विधायक बन जाता है। लेकिन एक पत्रकार उनसे सवाल करता है कि विधायक जी आप क्या कहेंगी इस पूरे घटनाक्रम के मामले में। तब वो कहते हैं कि मुझे कोर्ट पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई ये कह रही है कि इस मामले में जो हत्यारे हैं इन्होंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, तो किसने इस घटना को अंजाम दिया है? क्या भूतों ने क्या गोली चलाई थी? वाकई हम भी अपनी इस कहानी के माध्यम से यही बात कहेंगे कि 500 से ज़्यादा गोलियां क्या भूतों ने चलाई थी? किसने चलाई थी? और ये सवाल आज भी पूर्वांचल जानना चाहता है, कृष्णानंद राय की हत्या किसने की थी और क्यों की थी? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में वैसे ही दफन हैं जैसे क्या होना नहीं चाहिए था, लेकिन दफन है। क्यों है? सरकार को इसमें कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें हसन खान हैं, धर्मवीर बरवर हैं राजस्थान से, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही निक्की राजपूत हैं, मुजम्मिल खान उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से निशांत हैं, फिरोज़ाबाद से आदर्श कुमार हैं, कैथल हरियाणा से अनिल शर्मा हैं, फरीदाबाद से प्रिया कुमारी हैं, गोरखपुर से दुर्गेश, राजस्थान से नारायण जाखड़ हैं, बिहार से हुसैन उगानवी, राजस्थान से महेंद्र कुमार, भरतपुर से राजेश कुमार, मोहम्मद खुर्शीद मुजफ्फरपुर से, आरिफ चौधरी मुजफ्फरनगर से, आरिफ इकबाल जम्मू कश्मीर से, शहजाद भाटी सिकंदराबाद से, कमलेश पुरोहित, रमन कुमार सिकंदराबाद से। आप सभी लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। साथ ही जाते जाते हम आपको बताते चलें कि हमने usmansaifi.com के नाम से एक अपनी वेबसाइट बनाई है। आप वहां पर सर्च करके खबरों को पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।